इल्लल्लज़ीना इस्तफ़ा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला की दी हुई तौफ़ीक़ से और उसके फ़ज़ल व करम से मिर्ज़ा इंजीनियर की हकीकत के उन्वान से जो वीडियोज़ हमारी अपलोड हुई, बहुत सारे अफराद मिर्ज़ा इंजीनियर के सहर से उन वीडियोज़ को देखकर आज़ाद हुए। यह अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़ल व करम है और उसकी दी हुई तौफ़ीक़ है, और वही लोगों को हिदायत की तरफ लेकर जाने वाला है। मिर्ज़ा इंजीनियर ने यानी हमारी जो वीडियोज़ हैं, मिर्ज़ा जी उसका जवाब नहीं देते हैं। उसकी वजह है दो। एक वो है जो मिर्ज़ा साहब दिखाते हैं, लेकिन मिर्ज़ा साहब ये कहते हैं कि जी मैं लल्लू पंजू छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करता। मेरे लिए बड़े जो ना हर फ़िरके के बड़े मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, अकाबरीन, मुफ्तियान कराम, मशाइख़ इज़ाम, वो मेरे लिए आए। वो हमने अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जहाँ मिर्ज़ा जी को जवाब दे रहे थे और वहाँ मिर्ज़ा जी ने ये बात दोहराई है, तो हमने बहुत अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक़ से ज़बरदस्त जवाब इसका दिया है। एक तो यह है कि जो मिर्ज़ा साहब की तरफ से बात है, और एक जो हमारी तरफ से बात है। असल में मिर्ज़ा साहब के अंदर ना इतना दमख़म नहीं है। मिर्ज़ा साहब दुनिया के बुज़दिल तरीन जानदारों में से एक है। मैं लफ्ज़ जानवर जानबूझ के इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये बदअख़लाक़ी होती है, तो मैंने जानदार लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो मिर्ज़ा साहब जो है वो दुनिया के उन यानी कि बुज़दिल तरीन जानदारों में से एक हैं कि जो अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ किसी भी तरह का इल्मी अखलाकी कोई जुर्रत मिर्ज़ा जी के अंदर है ही नहीं। बहरहाल मिर्ज़ा जी ने 23 पब्लिक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन एंड मीटिंग ऑफ संडे विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा 26 दिसंबर 2021 के अपलोडेड प्रोग्राम के अंदर अपने कहा कि ज़ाहिर है मेरा ज़िक्र हुआ है, मेरा तो हक है कि मैं इस फुल टॉस को बाउंड्री के बाहर फेंकूं। हमने वहाँ इसका बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया था, लेकिन वहाँ हमने तवज्जो दिलाई थी, दोबारा एक दफ़ा दिला रहे हैं कि हमने मिर्ज़ा साहब को बहुत सारी यॉर्कर दी हैं। मिर्ज़ा साहब बाउले हो गए कि ये गूगली और यॉर्कर्स आ कहाँ से रही हैं, कहाँ बेड के नीचे से निकल जाती हैं और मेरी गिल्लियाँ उड़ा जाती हैं बीच वाली। कुछ समझ रहे हैं बात को? नहीं, पता नहीं लग रहा है ये किधर से आ रही। मिर्ज़ा साहब ने कोशिश की किसी भी तरह कि उसको बाउंड्री से बाहर फेंके। मिर्ज़ा साहब खुद तो हर दफ़ा बाउंड्री से बाहर हो गए, हमारी बॉल फेंक पाए, अल्लाह की दी हुई तौफीक से नहीं फेंक पाए। बहरहाल चलें, अभी ये समझ लीजिए कि ये टीज़र था। अब समझें कि मिर्ज़ा साहब ने पिछले दिनों 29 सितंबर 2022 को
एक उनके ऑफिशियल चैनल से एक वीडियो अपलोड हुई है, रिप्लाई टू वहाबी तौसीफ राशिदी ऑन हज़रत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु। उसमें मिर्ज़ा साहब ने इब्तिदा के अंदर शेख तौसीफ़ुर रहमान राशिदी हाफिज़हुल्लाह के कुछ यानी कि डायलॉग्स, उनकी वीडियोस के कुछ डायलॉग्स जो है ना वो दिखाएं। वो अलहदा बात है कि मिर्ज़ा साहब और मिर्ज़ा साहब के मुकल्लिदीन, अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन, वो दूसरों को ये कहते नज़र आते हैं, क्लिप काट काट के लगाते हैं, मिर्ज़ा साहब के क्लिप काट काट के लगाते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगाते हैं। अब कोई पूछो तुम्हें कॉन्टेक्स्ट पता है या आउट होने का पता लगेगा? नहीं समझे? तुम्हें कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता, चले जाने दे। कहते जब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगाते हैं। अब तुम्हारा गुरु घंटाल जो है वो तौसीफ़ुर रहमान राशिदी साहब के जो डायलॉग्स हैं, उनकी पूरी पूरी वीडियोस में से जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट के लगा रहा है और उससे उसके अपने गुमान में जवाब देने बैठ रहा है, तुम्हारे गुरु घंटाल को ये मतलब जवाब हासिल है क्योंकि वो किसी की भी वीडियोस में से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जुमले निकाल कर वो अपलोड कर दे। खैर, फिर मिर्ज़ा जी ने उनके जवाब देने शुरू करे और अल्लाह की दी हुई तौफीक से मसला 157 पार्ट 1 और 2 के जवाब में हमारी जो वीडियोस हैं हमने उन सारी बातों के जवाब दे रखे हैं। मसलन ज़्यादा नहीं, उन एतराज़ात में हदीस हौब को ही देख लीजिए कि मिर्ज़ा साहब ने जू का तू जो मसला 157 में बोला, वो जू का तू जो है ना मिर्ज़ा साहब ने यहाँ भी बोला और हमने अल्लाह की दी हुई तौफीक से उसका पहले ही जवाब दे रखा। खैर, ये तो एक मिसाल थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मिर्ज़ा जी ने एक जगह रवानी में कुछ जुमले कहे। मैं उसको पढ़ने से पहले आपको तवज्जो दिलाता हूँ कि मसला 157 पार्ट 1 के अंदर मिर्ज़ा जी ने एक जगह पर यह बात कही कि हज़रत अली की तौसीक है। ये बात शुरू की और किस बात पर शुरू की कि मिर्ज़ा जी, चूँकि मिर्ज़ा जी के अंदर की जो राफ़ज़ियत है कि सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दीगर सहाबा पर कलिमात कुछ भी कहना, लेकिन उन्हें दीगर सहाबा पर किसी तरह फ़ौक़ियत व फ़जीलत दिलवाना, ख़ास तौर पे अबू बकर उमर उस्मान पर उनको फ़ौक़ियत व फ़जीलत दिलवाना, एक बड़े ही गैर महसूस अंदाज में। हमने वहाँ उसका जवाब दिया है। तो मिर्ज़ा जी उसी का जवाब देते देते ना, मिर्ज़ा जी ने एक रवायत मुस्नद अहमद के हवाले से उस रवायत को पढ़ा और रवायत को के अंदर उन्होंने मिर्ज़ा जी ने एक जगह तहरीफ़ की। हमने उस तहरीफ़ को पकड़ा, ठीक है। हमने बताया कि मिर्ज़ा जी ने इस रवायत में मुसलमान का लफ्ज़ डाल दिया है, रवायत में है नहीं। ये जब हमारी वीडियो वायरल हुई तो आखिरकार मिर्ज़ा जी साल भर बाद मजबूर हुए इसका जवाब देने के लिए। जब लोगों ने पूछा, मिर्ज़ा जी ने क्या किया है कि मिर्ज़ा जी ने हमारा नाम तो लिया नहीं। कोई समझे नहीं समझे? मिर्ज़ा जी ने हमारा नाम नहीं लिया, जबकि शेख तौसीफ़ की जितने भी क्लिप्स मिर्ज़ा जी ने इब्तिदा में जो चलाए है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, उसमें कहीं भी शेख तौसीफ़ वो बात नहीं कर रहे हैं। फ़िलहाल हमारी मालूमात के मुताबिक किसी और ने भी नहीं की है। सबसे पहले अल्लाह की दी हुई तौफीक से हमने ही तवज्जो दिलाई कि मिर्ज़ा जी ने ये मुस्नद अहमद वाली रिवायत में तारीफ़ की है। अब सुनिएगा ज़रा बात को ना। मिर्ज़ा जी कहते हैं हज़रत अली के साथ हर वो चीज़ है जो नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है। अहले हदीस को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, अहले हदीस को तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जो अहले हदीस होगा ना, है हाँ हाँ, अहले हदीस को तो बताने की ज़रूरत है, हमें क्या बताने की ज़रूरत है। मैं बताता हूँ, एकदम शहर में नहीं आना चाहिए। ये वो जादूगर है जो इज़ार बंद फेंकता है और दिखाता क्या है, रस्सियाँ और सांप। और सुनो ज़रा बात को, ये सुनना ज़रा भाई। कहते हैं अहले हदीसों को तो क्या करना चाहिए, उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। सुन्नी और शिया की नमाज के तरीके में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय हनफी भाइयों के तरीके के। 23 मार्च 2016 के अपलोडेड अपने वीडियो के अंदर मिर्ज़ा जी एक जगह कहते हैं सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है अहले हदीसों के ऊपर,
सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे किस पे आता है? क्योंकि बरेलवी देवबंदी ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया हम तो अपने बुजुर्गों बाबों के पीछे हैं। अहले हदीस नाम भी हदीस लें फिर भी अपने बाबों के पीछे चलें, एना नू ते में नहीं छड़ना। हमने वहाँ मिर्ज़ा जी को ऐसा पकड़ा कि छुड़ाए भी नहीं छूट पाए, अभी तक पकड़े बैठे हैं मिर्ज़ा जी को। भाई घर वाले नहीं मान रहे इनके, यकीन करें। खैर अब कहते हैं कि जी मुस्तदरक आके मुस्नद इमाम अहमद सुनन कुबरा लिल बहकी सुनन कुबरा लिल नसाई में नबी अलैहिस्सलाम के साथ, यानी हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत अबू बकर उमर भी मौजूद थे और हज़रत अली और बाकी असहाब भी। हुजूर अपनी एक ज़ौजा मोहतरमा के घर से निकले और थोड़ी दूर जाकर आपकी जूती टूट गई तो आपने हज़रत अली को गांठने के लिए दी और थोड़ी दूर जाकर हज़रत अली अलग होकर हुजूर से खड़े हो गए और इस गैप को गनीमत समझते हुए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस गैप को गनीमत समझते हुए, ये देखें ये ज़रा यहाँ से जागने की ज़रूरत है, इस गैप को गनीमत समझते हुए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर मबूस किया तो एज अ लास्ट रिज़ल्ट कुरान की तंजील की खातिर मुझे अपनी कौम के ख़िलाफ़ तलवार उठानी पड़ी। लेकिन तुम में एक ऐसा शख्स है जिसे कुरान की तफसीर की खातिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ तलवार उठानी पड़ जाएगी, जिस तरह मुझे काफिरों के ख़िलाफ़ उठानी पड़ी। और हज़रत अली के साथ तो हर वो चीज़ है जो नबी इस्लाम ने बयान फरमाई है, अहले हदीस को तो बताने की ज़रूरत नहीं है। उठाएं अल मुस्तदरक लिल हाकिम, मुस्नद इमाम अहमद, सुनन नसाई अल कुबरा, नबी इस्लाम के साथ हज़रत अबू बकर और उमर भी मौजूद थे और हज़रत अली और बाकी साहब भी। हुजूर अपने एक ज़ौजा मोहतरमा के घर से निकले और थोड़ा दूर जाके आपकी जूती टूट गई तो आपने हज़रत अली को गांठने के लिए दी और थोड़ी दूर जाके हज़रत अली से अलग होके हुजूर खड़े हुए और उस गैप को गनीमत जानते हुए नबी इस्लाम ने फरमाया, देखो अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाकर मबूस किया तो एज ए लास्ट रिजल्ट कुरान की तंजील की खातिर मुझे अपनी कौम के खिलाफ तलवार उठानी पड़ गई। लेकिन तुम में एक ऐसा शख्स है जिसे कुरान की तफसीर की खातिर मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठानी पड़ जाएगी, जिस तरह मुझे काफिरों के खिलाफ उठानी पड़ी। कहते हैं जिसमें मुसलमान के अल्फाज नहीं है। सरकार मुसलमान के अल्फाज उसमें इंप्लाइड हैं। अब मिर्जा जी ने मसला 157 पार्ट 1 के अंदर जो ना ये लफ्ज ब लफ्ज यही सब बात वहां कही थी, एक जुमला इजाफी, वो एक जुमला इजाफी यहां का है, वो अभी हम पढ़ेंगे। कहते हैं जी इसमें मुसलमानों के अल्फाज नहीं है, इसमें मुसलमानों के अल्फाज नहीं है। कहते हैं जी इसमें मुसलमानों के अल्फाज नहीं है। ये कहने वाला कौन था? ये आपके भाई था, अल्लाह के करम से। अब मिर्जा जी ने बोला कि वो बोल तो दिया मैंने फुल टास्क पे बाउंड्री से बाहर फेंकने की, नहीं समझे? ये बाउंड्री नहीं, शहर से बाहर फेंक के आएगा। कहाँ फेंक के आएगा? शहर के बाहर वाले कचरा कुंडी में। समझ रहे बात को या नहीं? अच्छा सुने, कहते हैं जी इसमें मुसलमानों के अल्फाज नहीं है। सरकार मुसलमान के अल्फाज इंप्लाइड हैं, सरकार मुसलमानों के अल्फाज इंप्लाइड हैं। सरकार ये जरा ये सुनिएगा, सुने जरा बात। मसला 157 पार्ट 1 के अंदर मिर्जा जी इब्तिदा के अंदर कहते हैं, दीज पीपल्स ट्राइंग टू टीच देयर प्रॉफिट। क्या मिर्जा जी ने तासुर क्या दिया था? ये अंग्रेजी में ये जंतर मंतर पढ़ के मिर्जा जी ने तासुर क्या दिया था? ये बता रहे थे कि उलमाए किराम जो ना, ये जो मैं जो पढ़ रहा हूँ, अगर उलमाए किराम इसके खिलाफ उन अहादीस के मायने मफहूम को बयान कर रहे हैं तो ये अल्लाह के रसूल की नौजुबिल्लाह मुँह मुबारक में अपने जुमले दाखिल कर रहे हैं। तो मिर्जा जी ने उसको यूं कहा, दीज पीपल्स आर ट्राइंग टू टीच देयर प्रॉफिट। ये लोग अपनी तरफ आने वाले रसूल को सिखाना चाहते हैं। हमने वहां अल्लाह की दी हुई तौफीक से इसका बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया था। लेकिन अभी ज़रा यहाँ बात को समझिएगा। कहते हैं जी इसमें मुसलमान के अल्फाज नहीं है, सरकार मुसलमान के अल्फाज इंप्लाइड हैं। सरकार, आर यू ट्राइंग टू टीच योर प्रॉफिट? कि उन्होंने तो कहा नहीं, सरकार तुम घुसेड़ लाए उसमें, जेहलम वाली सरकार तुम घुसेड़ लाई उसमें, थे नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई लफ्ज कहा था? नहीं। और अब जरा सुनिएगा, सुनिएगा जरा बात। मैंने उस
आज से साल भर पहले जवाब देने के दौरान उस दिन भी ये किताब उठा के दिखाई थी, आज फिर दिखा रहा हूँ, आज फिर तवज्जो दिला रहा हूँ, समझिएगा। ये मेरा आत्मा मुस्नद अहमद है, जल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 247 है, हदीस नंबर 11795 है। उस दिन भी अरबी इबारत पढ़ के तर्जुमा किया था, सिर्फ ये बताने कोई ये ना कह दे कि तुमने अपना तर्जुमा कर दिया है। लुत्फ़ की बात यह है कि मिर्ज़ा जी जब मुस्नद अहमद का अपनी वीडियोस में स्क्रीनशॉट लगाते हैं तो वो होता भी यही नुस्खा है। लुत्फ़ की बात ये। चलें अब सुनिए ज़रा हदीस। अब सैयद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कुन्ना जुलूसन नंतज़िरु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब भाई तवज्जो सुनना, कुन्ना हम लोग थे, जुलूसन बैठे हुए, नंतज़िरु इंतज़ार कर रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फ़खरजा पस निकले अलैना हम पर, मिन बाज़ बयूत निसाई ही, मिन बाज़ बयूत निसाई ही अपनी बीवियों के घर में से। काला फ़कुमना माहू तो कहा कि हम यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हो गए। फ़न कतात ना लहू, फ़न कतात तो टूट गई, ना लहू आपकी चप्पल। फ़तख़ल्लफ़ अलैहा अलीयुन तो पीछे रह गए आपसे, फ़तख़ल्लफ़ा आपसे पीछे रह गए, अलैहा आपसे, अलीयुन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यक्सिफ़ुहा उसे जोड़ने के लिए। फ़मज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मज़ैना माहू, हम भी एक जगह, हम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, यानी आप भी खड़े हो गए और हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जगह खड़े हो गए। अच्छा, सुम्मा कामा यंतज़िरुहु फ़कुमना माहू फ़क़ाला इन्ना मिनकुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मिनकुम तुम में से एक है, मन युकातिलु जो किताल करेगा, अला ताबील हाज़ल कुरान, अला ताबील मायने में हाज़ल कुरान इस कुरान के, कमा कातल तू अला तंजील ही, कमा जैसे कि कातल तू मैंने किताल किया था, अला तंजील ही इसके नुज़ूल पर। फस तशरफना और आप तशरीफ़ फरमा हुए, वफ़ीना अबू बकरिन व उमर और हम में थे अबू बकर उमर भी। फ़काला तो उन्होंने कहा ला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं, वलकिन्नहु और लेकिन वो है, खासिफुन्नाल जूती गांठने वाला, चप्पल गांठने वाला। काला फजैना वो कहते हैं कि हम गए, नुबश्शिरुहु कि उन्हें खुशखबरी दें, वकअन्नहु और गोया के वो थे, कद अलबत्ता समिअहु जैसे कि सुन चुके हों। पूरी रवायत सुन ली, इसमें मुसलमान का लफ्ज़ कहाँ था? मैंने इसीलिए एक एक लफ्ज़ को अलहदा किया। अब ज़रा दोबारा से सुनिएगा, ज़रा दोबारा सुने। कहते हैं कि मैं अब ये रवानी से इसके मायने कर रहा हूँ। एक मरतबा हम, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी अहलिया मोहतरमा के घर से तशरीफ़ ले आए। हम नबी अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े। रास्ते में नबी अलैहिस्सलाम की जूती टूट गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रुक कर जूती सीने लगे और नबी अलैहिस्सलाम आगे चल पड़े। हम भी चलते रहे। एक जगह पहुंचकर नबी अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और हज़रत अली का इंतज़ार करने लगे। हम भी खड़े हो गए। इसी दौरान नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में एक आदमी ऐसा भी होगा जो कुरान करीम की तावील व तफसीर पर उसी तरह किताल करेगा जैसे मैंने इसकी तंजील पर किताल किया है। ये सुनकर हम झांक झांक कर देखने लगे। उस वक्त हमारे दरमियान हज़रत अबू बकर उमर भी मौजूद थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जूती सीने वाला है। उस पर हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खुशखबरी सुनाने के लिए गए तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने ये बात सुन ली है। इसमें मुसलमान का लफ्ज़ कहीं था? अच्छा छोड़ें, ज़रा एक मिनट रुकें, ये भी ज़रा गौर कीजिएगा। इस गैब को गनीमत जानते हुए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस गैब को गनीमत जानते हुए, ये गैब को गनीमत जानते हुए जो आज मिर्ज़ा जी ने तारीफ की है, ये था इसमें कहीं लफ्ज़? नहीं, ये भी नहीं है। अच्छा, फिर जो है वो कहते हैं कि जी इसमें मुसलमान के अल्फाज नहीं है, सरकार मुसलमान के अल्फाज इम्प्लाइड हैं सरकार। लेकिन मसला ये है कि आपने मसला 157 पार्ट 1 के अंदर ये बात कही थी, इसी रिवायत पर बात करते हुए कि मुसलमानों को कुरान मनवाने के लिए किसको? मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सर्टिफिकेट दे दिया है। उनमें से ऐसा भी शख्स है, ऐसा खुशनसीब शख्स
कि जिसे मुसलमानों को कुरान बनवाने के लिए, किसको? मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सर्टिफिकेट दे दिया। सरकार आज आप कह रहे हैं कि रिवायत में मुसलमान के अल्फाज एम्प्लॉयड हैं, और उस दिन आपने कहा था कि ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है, यानी गोया कि आप ये तासुर दे रहे थे सुनने वालों को कि रिवायत में मुसलमान का लफ्ज़ है। जब आपकी पकड़ हुई और आपको यानी कि आपकी तहरीफ, आपका मकरू चेहरा अवाम के सामने लाया गया, तो अब आप कह रहे हैं कि जी ये इसमें एम्प्लॉयड है, ना पहले ये सर्टिफाइड था ना ये आज एम्प्लॉयड है। उस दिन भी तहरीफ थी, आज इंतहाई ढिठाई के साथ अपनी तहरीफ को साबित करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, फिर कहते हैं कि जी क्योंकि काफिरों के ख़िलाफ़ तो हज़रत अबू बकर ने भी तलवार उठाई है, नहीं उठाई। मुसलमा कज़ाब के ख़िलाफ़ उठाई है, हज़रत उमर ने नहीं उठाई है, रोमन और पर्शियंस के ख़िलाफ़। तो ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ तलवार उठाने का जिक्र हो रहा है, क्योंकि काफिरों के खिलाफ तो हज़रत अबू बकर ने भी तलवार उठाई है, नहीं उठाई? मुसलमा कज़ाब के खिलाफ हज़रत उमर ने नहीं उठाई है, रोमन्स और पर्शियंस के खिलाफ। तो ये मुसलमानों के खिलाफ तलवार का जिक्र हो रहा था। हज़रत अबू बकर ने कहा अना या रसूलल्लाह, क्या वो खुश नसीब मैं हूं? फरमाया ला। रसूलुल्लाह अपनी जुबान पे ला का लफ्ज नहीं आने देते थे जूदो सखा की वजह से, लेकिन यहां पे आपने मजबूरन कहा ला नहीं। हज़रत उमर ने कहा या रसूलल्लाह मैं हूं वो खुश नसीब? फरमाया ला, बल्कि वो शख्स है जो मेरी जूतियां गांठ रहा है। सहाबा कराम दौड़े हज़रत अली की तरफ और उन्हें बिशारत दी कि ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट आप मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाएंगे जिस तरह रसूलुल्लाह ने काफिरों के खिलाफ उठाई। तो कहते हैं कि हज़रत अली के चेहरे से हमें यूं लगा जैसे उन्हें यह पहले ही मालूम है कि उन्होंने रसूलुल्लाह की यह ड्यूटी पूरी करनी है। अंदाजा करें, बिल्कुल वन साइडेड मुकदमा है। एक एक जंग के ऊपर रसूलुल्लाह मोहर लगा के गए हुए, एक एक जंग के ऊपर। जबकि मसला सारा ये है कि हमने मसला नंबर 157 पार्ट 1 और 2 दोनों में, जहां मिर्ज़ा साहब ने जहां भी ख़वारिज को किसी तरह मुसलमान साबित करने की कोशिश की और मुसलमानों में से गिनने की कोशिश की, वहाँ पर हमने सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फतवे की रूह से, मौला अली के फतवे की रूह से इस बात की तरफ तवज्जो दिलवाई कि ख़वारिज मुसलमानों में से नहीं हैं। तो जब यानी कि अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कुफ़ार के ख़िलाफ़ अगर तलवार उठाई, तो उसी तरीके से ख़वारिज ने, यानी ख़वारिज के ख़िलाफ़ सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी तलवार उठा के गोया के कुफ्र के ख़िलाफ़ जो है वो तलवार उठाई है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पहले भी तवज्जो दिलाई थी कि सही मुस्लिम के अंदर वाज़ेह तौर पर रिवायत मौजूद है कि जब उन्होंने इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाहि को अपना मुस्तदल बनाया, तो सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात कही कलिमतुल हक़ उरीदु बिहल बातिल, कि जो आयत पढ़ी वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो उससे मुराद ले रहे हैं वो मुराद बातिल ले रहे हैं। और ये मुस्नद अहमद वाली रिवायत के अंदर भी अल्फाज हैं कि इन्ना मिनकुम मन युकातिलु अला तावील हाज़ल कुरान, कि तुम में से एक वो है जो कुरान की तावील पर जो ना किताल करेगा। भाई वो जो आयत से इस्तदलाल ले रहे थे, आयत की वो तावील बनती ही नहीं है। तो इसीलिए सैयदना अली ने कहा कलमा हक है, जो आयत पढ़ी वो हक है, जो बात पढ़ रहे हैं वो सही है, मगर उससे मुराद यानी उसकी जो तावील कर रहे हैं वो बातिल कर रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो साबित होती है। आपने ये खुदा ना खास्ता मिर्ज़ा साहब जो जान लगा रहे हैं कि जी वो, जैसे कि हम पढ़ेंगे आगे कि सैयदना अली की जंगों के ऊपर मोहर सब्त है, तो मुराद वह इससे तावील कुरान के ऊपर तलवार उठाने पे वो इससे मुराद ले रहे हैं हज़रात अहले जमल व हज़रात अहले सिफ़ीन। जबकि हमने उस दिन भी तवज्जो दिलाई थी कि हदीस की रूह से जो बात वाज़ेह होती है वो ख़वारिज के लिए होती है, अहले जमल व सिफ़ीन के लिए नहीं होती। कहते हैं कि हज़रत अबू बकर ने कहा अना या रसूलल्लाह, क्या वो खुश नसीब मैं हूँ? फरमाया ला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान पर ला का लफ्ज़ नहीं आने देते थे, लेकिन यहाँ ये आपने मजबूरन कहा ला नहीं। अच्छा पहले तो समझें आप ज़रा बात, सुनिएगा ज़रा। ये जो कहा ना अना या रसूल, अबू बकर ने कहा अना या रसूलुल्लाह, ये देखें ज़रा बात।
रिवायत के अंदर अल्फाज हैं वफ़ीना अबू बकर व उमर। इसमें अना या रसूलुल्लाह के अल्फाज नहीं, यानी कि हो सकता है इसके किसी तुर्क में मौजूद हों, किसी तरीक़ में इसके हों, लेकिन मुस्नद अहमद की रिवायत के अंदर, यानी कि जो मिर्ज़ा साहब ने भी तवज्जो दिलाई है, उसके अंदर ये अल्फाज मौजूद नहीं है। चलें फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब मिर्ज़ा साहब ने आगे जो अपना जो एक तासुर दिया ना इसके ऊपर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान के ऊपर ला नहीं आने देते। अब मिर्ज़ा जी ये इस्लाम की जो पहली दावत थी वही ला से है, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। पता नहीं कौन सी दुनिया के अंदर आप रहते हैं कि आप अपनी ज़बान पे ला नहीं आने देते थे। क्यों नहीं आने देते थे? अच्छा, फिर आपने यहाँ मजबूरन कहा। मजबूरन किसका जबर था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो आप मजबूरन कहेंगे? आप लफ्ज़ी की इंतहा देखें आप ज़रा, कि पता नहीं क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने जो है ये बात कही होगी। यहाँ सीधे सीधे अल्फाज हैं ला वलकिन्नहु खासिफुन नाल, नहीं बल्कि वो है जो जूते गांठ रहा, जो जूते की मरम्मत कर रहा। ये कोई मजबूरी की इसमें बात नहीं थी। वही लफ्ज़ी वही मानवी तहरीफ मिर्ज़ा जी ने यहाँ भी की। हज़रत उमर ने कहा या रसूलल्लाह मैं हूँ वो खुशनसीब, फरमाया ला नहीं बल्कि वो शख्स जो मेरी जूतियाँ काट रहा है। सहाबा किराम दौड़े अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ और उन्होंने बशारत दी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट आप मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाएंगे। अच्छा, रिवायत में अल्फाज है फजैना नुबश्शिरूहु, हम गए कि आपको खुशखबरी दें। अब ये वाली लफ्ज़ी थी कहीं यहाँ पर अल्फाज फजैना नुबश्शिरूहु, हम गए कि आपको इस बात की खुशखबरी दें। अल्लाह के रसूल ने आपके लिए बशारत। अब कहते हैं कि जी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट आप मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाएंगे जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के खिलाफ उठाई। तो अब वही देख लीजिए दोबारा से फिर मिर्ज़ा जी ने ढिठाई के साथ वही मुसलमान लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आप मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाएंगे। ये रिवायत में अल्फाज हैं फजैना नुबश्शिरूहु, बस हम गए ताकि आपको खुशखबरी दें। बस सिर्फ किसी तरह मिर्ज़ा जी ये साबित करना चाहते हैं कि सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अहले जमल व सिफ़ीन के खिलाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रूह से हक पर थे, वो बातिल पर थे। समझ रहे हैं? सारी जान इस बात के ऊपर लगी है ये, जबकि इसमें ये साबित होता नहीं है। आगे देखें, कहते हैं तो कहते हैं कि हज़रत अली के चेहरे से हमें यूँ लगा जैसे उन्हें पहले से मालूम है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ड्यूटी पूरी करनी है। वहाँ भी हमने यानी कि जब मिर्ज़ा जी ने ये पहले ये होशियारी की थी, वो ज़ाकिरों वाली होशियारी कि अल्लाह के रसूल जो है वो यानी उन्हें पहले से मालूम था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ड्यूटी उन्हें पूरी करनी है। अब मिर्ज़ा जी कहते हैं अंदाज़ा करें बिल्कुल वन साइडेड मुकदमा है, यही हमें अंदाज़ा करवाना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं मिर्ज़ा जी? अंदाज़ा करें वन साइड मुकदमा है, वन साइडेड। यानी कि मिर्ज़ा जी का सारा जोर इस बात पर सर्फ हो रहा है कि दीगर हजरात साहबा किराम वो नाउज़ुबिल्लाह गलती पर हैं और सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुकदमा बिल्कुल सही है, वो भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। अब कहते हैं कि एक एक जंग पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहर लगा कर गए हैं, एक एक जंग पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहर लगा कर गए हैं। 2 मरतबा दोहरा के मिर्ज़ा जी ने दोबारा से ढिठाई के साथ वो जुमला बोला है। हमने पहले भी इसका जवाब दिया था। अब पहले इसको पढ़ने से पहले सिर्फ इस एक नुक्ते पर ज़रा दोबारा देख लीजिएगा कि जो यानी कि इन्होंने बात की ना, हमें उनका चेहरा देख के लगा कि जैसे उन्हें पहले से मालूम कि उन्हें ये ड्यूटी पूरी करनी है। हालांकि अल्फाज हैं कि वकान्नहु कद समिअहु, उनको देख के ऐसा लगता था जैसे कि उन्होंने सुन लिया है। वकान्नहु कद समिअहु, और गोया कि उन्हें देख के ऐसा लगता था जैसे कि उन्होंने, ये वाली लफ्ज़ी है कहीं इसमें? फिर आप बताएं कि इस चीज को और क्या नाम दिया जाए कि मिर्ज़ा जी धड़ाधड़ मानवी तहरीफ पहले भी कर चुके थे। बात में हमने ये तीनों नुक्तों की तरफ तवज्जो दिलाई थी। मिर्ज़ा जी ने दोबारा से बजाय इसके क्या दिफा करते, जो मिर्ज़ा जी ने कहा, कहते जी इसमें मुसलमान के अल्फाज नहीं है, सरकार मुसलमान के अल्फाज इम्प्लाइड है। हमने वहां कहा था ये तहरीफ है क्योंकि आपने इम्प्लाइड का नहीं सर्टिफिकेट का लफ्ज इस्तेमाल किया था, और इम्प्लाइड तो हम कह रहे हैं इम्प्लाइड नहीं, ये सीधी सीधी तहरीफ है।
और फिर एक एक जंग पर मोहर है, एक एक जंग हमने वहां भी तवज्जो दिलाई थी। एक एक जंग, कौन सी एक एक जंग? अल्हम्दुलिल्लाह मार्फतुस सहाबा व अहले बैत सीरीज़ में सहाबा के बाहिमी इख्तलाफात की हकीकत के उन्वान से हमने इस बात के सबूत फराम किए हैं। जमल और सिफ़ीन जंगें नहीं हैं, जमल और सिफ़ीन ये जंगें नहीं हैं। जब ये जंगें नहीं हैं तो इनको बतौर जंग गिनना इल्मी गलती है। और फिर उसके बाद ये कि जो वो एक एक जंग, हाँ हदीस में ये महर सब थी खवारिज के लिए, ठीक है। तो उस सूरत में ये तो बात कही जा सकती थी खवारिज के खिलाफ जंग लड़ने में सैयदना अली हक पर हैं। जमल और सिफ़ीन के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा नहीं कई मरतबा हम इसका सबूत दे चुके हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन दोनों तरफ से दोनों हज़रात हक पर थे। या मैं एक जुमले में बात क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे हज़रात जो ना मिर्ज़ा जी जैसों के बहकावे में आके ही कह रहे होते हैं कि दोनों हक पर कैसे हो सकते हैं, एक सही होगा और एक जो है वो गलत होगा। आप समझें इस बात को, दोनों जब दो आयात पे आप समझे ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी के अंदर बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर को एक मिशन देकर भेजा और उनसे कहा कि असर की नमाज वहाँ पहुँचकर पढ़नी है, मंजिल मकसूद पर पहुँचकर असर की नमाज़ पढ़नी है। रास्ते में असर का वक्त हो गया, रास्ते में असर का वक्त हो गया तो सहाबा किराम कहने लगे हमें असर की नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए। जैसे ही बोला कि असर की नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए, लश्कर में दो गिरोह हो गए। एक कहने लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हम जब मंजिल पर पहुंच जाएं तब हम असर पढ़ें, तो हमें वहाँ पहुँच कर पढ़नी चाहिए। दूसरा कहने लगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज को मुकर्रर वक्त पर फ़र्ज़ किया है, तो वक्त हो गया है, हमें यहाँ पढ़नी चाहिए। एक कुरान के आयत पे अमल कर रहा है और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल कर रहा है। जब दोनों का मामला बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा तो आपने किसी के ऊपर कोई नकीर नहीं की, किसी को आपने गलत नहीं कहा। अब आप समझे ज़रा इस बात को। सही बुखारी के रिवायत से पता लगा दीन के मामले में, हक़ के मामले में दो फरीक भी सही हो सकते हैं, दो फरीक भी सही हो सकते हैं दलील की बुनियाद पर, राय की बुनियाद पे नहीं, अकली घोड़े दौड़ाने की बुनियाद पे नहीं, दलील की बुनियाद पे। एक ने कुरान की आयत इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता पे अमल करा, दूसरे ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे अमल करा और उसने भी कुरान की आयत पे अमल किया, मा अताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु, मेरा रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो। दोनों दलील के ऊपर अमल कर रहे हैं, दलील पर अमल करते हुए वो कैसे बातिल पर हो सकते थे? यही वजह अल्लाह के रसूल ने कोई नकीर उन पर नहीं की। बिल्कुल उसी तरीके से हम पहले दिन से कहते हैं अली और माविया, अली और आयशा, अली व अबू उबैदा बिन जर्राह, अली व ज़ुबैर बिन अव्वाम, अली व दीगर तमाम असहाब सारे हक पर है। उनकी तरफ उनमें से किसी मामूली से मामूली आदमी की तरफ भी गलती का इंतसाब करना, उस वक्त में गलती का इंतसाब करना इस दौर के अंदर सबसे बड़ी इल्मी गलती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।